दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? सबसे पहले तहे दिल से सबका शुक्रिया। धीरे धीरे हमारे पीवीआर एक्वा फैमिली इंक्रीज हो रही है और बहुत सारे न्यू फार्मर्स या जो न्यू बिगनर्स हैं जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बहुत सारे टच में हैं। रेगुलर में उनकी क्वेश्चन आंसर चलता रहता है और जितना भी मैं मैक्सिमम सपोर्ट कर पाता हूँ मैं सपोर्ट भी करता हूँ। वो केवल वीकेंड पे मैं बंदों के फ़ोन नहीं उठा पाता, तो उसके लिए मैं समा भी मांगूंगा और मैं भी बिजी रहता हूँ। मेरा अपना ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है हर वीकेंड पे, तो उस दिन मैं आपके फ़ोन पिक नहीं कर पाता। अदरवाइज आप मेरे को, मेरा व्हाट्सअप नंबर सेम नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और सब वीडियो पे अवेलेबल है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं जैसे इवनिंग में फ्री हूँ मैं आपको रिवर्ट करूँगा। मेरा इस चैनल का फोकस ही है कि अपने आम किसान जो नॉर्मल फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज शेयर करी जाए, जो उन्हें बेसिक्स पता हो कि कौन सी एक्टिविटी से क्या मछली को नुकसान है। क्योंकि जैसे हमारी लाइफ है ऐसी हमारी मछली भी लाइफ स्टॉक है, तो जैसे हमारी लाइफ साइकिल है ऐसी मछली की भी लाइफ साइकिल है। तो हमें कौन सी सावधानियां लेनी है, क्योंकि एक्वा कल्चर में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है अपनी वाटर बॉडी की, वाटर पैरामीटर्स की, अपनी फिश की, जिससे कि हमारी जो भी हमने समय निर्धारित करा है अपनी हार्वेस्टिंग का या अपनी सेल का टारगेट रखते हुए, उस समय तक हमारी मछली हमारे अकॉर्डिंग वेट गेन कर ले और हम उसे अच्छे प्राइस में मार्केट में सेल कर पाए। अभी नॉर्थ इंडिया में मोस्टली सब के सब कैटफिश हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस बार कोरोना के कारण से थोड़ा सेल प्राइस पे इम्पैक्ट है। उसके 3-4 मेन रीजंस हैं। पूरी होटल इंडस्ट्री अभी सफर कर रही है, पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो कि एक मेजर चंक था अपनी फिश कंजप्शन का। दूसरा अभी कुछ एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट है अपना, तो हमारे फिलेट भी उस रेशो में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी। तो ये 2-3 मेन छोटे छोटे रीजंस हैं। अदरवाइज तो फिश में इस ईयर भी आपका अगर मैं लास्ट ईयर के कंपेयर करूं प्राइस में तो बहुत ज्यादा डेंट नहीं है, हार्डली 10 to 20% है। और मेरी सब फार्मर से ये रिक्वेस्ट है कि वो सब के सब है ना सेल टाइम में पैनिक ना हो, क्योंकि फिश ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस आप डिसाइड करोगे। आप ऐसे बिल्कुल पैनिक ना हो कि अभी बस आपको आज ही आज सारी सेल करनी है। आप धीरे धीरे सेल पे भी थोड़ा लिटिल बिट काम करें, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ी डेवलप है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट सेल पे करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं मेरा हर किसान भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा बुक करेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉपिक टर्बिडिटी। आपने देखा होगा आपकी वाटर बॉडी में जैसे कि मिट्टी घुल गई हो, वो क्यों ऐसा होता है, क्या उसके कारण है, कैसे हम उसे मेजर करेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो टर्बिडिटी आज इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। टर्बिडिटी से आप समझिए कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं जो पानी में ऊपर नीचे दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, वो टर्बिडिटी इंक्रीज करते हैं। अगर हमारी टर्बिडिटी 10% है तो हमारी जो लाइट, सनलाइट जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, नेचुरल फूड बनता है, वो पेनिट्रेट, वो पानी को पार कर जाती है। अगर वो उससे ज्यादा हो जाती है तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। टर्बिडिटी हमारी मेनली 2 प्रकार की होती है। एक रहती है मिनरल्स टर्बिडिटी और एक रहती है प्लैंकटन के कारण। मिनरल्स के कारण होती है कि जिसमें सिल्ट, क्ले ज्यादा है या मिट्टी घुल गई है, जैसे कि आपका लाइट ब्राउनिश कलर हो जाएगा आपके पानी का। अगर प्लैंकटन डेवलप है तो वो ग्रीनिश ब्राउनिश कलर रहेगा। अगर हमारा मटमैला पानी हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए, या कंटिन्यूस बरसात हो रही है, किसी ने अपने कैनल का पानी लिया है, वो मटमैला हो रहा है, तो वहां पे मिनरल्स के कारण टर्बिडिटी इंक्रीज हो गई है। अगर आपके ग्रीनिश कलर या आपके प्लैंकटन्स या एनिमल्स जैसे कि फाइटोप्लैंकटन या जू प्लैंकटन के कारण अगर टर्बिडिटी हो रही है तो उसको हम प्लैंकटन टर्बिडिटी कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो हमारी लाइट है उसका जो अमाउंट है वो कम पहुंचता है हमारे पानी के अंदर, कि हमारी जो लाइट की पेनिट्रेशन है वो कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मछलियों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपकी टर्बिडिटी इंक्रीज हो गई है आपके वाटर बॉडी की, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाएगा, मछलियों को परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके वाटर बॉडी में केवल मछलियां तो होती नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि नेचुरल फूड खाते हैं। अगर वहाँ पे फूड ही नहीं बनेगा तो उन्हें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, वो बैडली इम्पैक्ट होंगे नेचुरल फूड ना बनने के कारण। तो आपका पेनिट्रेशन लाइट का कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल डिप हो गया, जिससे कि मछलियों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर का, जो हमें रेगुलर हमें अपनी वाटर बॉडी में, जितने टैंक कल्चर है उन सब में नहीं होता है, लेकिन जितनी हमारी पॉन्ड टेक्नोलॉजी है या पॉन्ड फार्मिंग है वहाँ पे होता है।
हम इसको नापते कैसे हैं, जितने टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं TSS, हम उससे नापते हैं। हम उसको पानी से भी नाप सकते हैं। और एक इसका दूसरा सैची डिस्क आती है। सैची डिस्क को आप समझ लीजिए कि आपने एक सर्कुलर एक कोई भी मेटल लिया जिसके 4 क्वाड्रेंट बना दिए, जिसमें 2 ब्लैक बॉक्स 2 व्हाइट बॉक्स। आप गूगल पे सर्च करेंगे सैची डिस्क तो आपको दिख जाएगी। अगर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, अगर वो 25 mg पर लीटर से कम है तो आपकी लो टर्बुडिटी है। आपकी 25 से 100 mg पर लीटर है तो दैट इज मीडियम। अगर 100 mg पर लीटर है आपकी टर्बुडिटी, वेरी हाई टर्बुडिटी है, आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। अगर आपके पास सैची डिस्क है तो आप सैची डिस्क को पानी में डिप कर दीजिए। अगर वो मैं 40 सेंटीमीटर तक पानी में जाने के बाद आपको उसके क्वाड्रेंट नहीं दिख पा रहे हैं आपको, तो वहां पे क्या है कि प्लांक्टोन्स बहुत ज्यादा है और वो सारे प्लांक्टोन्स आपकी मछली के लिए डेंजर है नाइट टाइम में। अगर 40 से 60 सेंटीमीटर तक आपकी सैची डिस्क दिख रही है तो वो फिश फार्मिंग के लिए, एक्वाकल्चर के लिए बेस्ट है। अगर वो 60 सेंटीमीटर तक भी दिख रही है तो आपके पानी में नेचुरल फूड नहीं है, कोई प्लांक्टोन्स नहीं है। तो आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। आप टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से भी मेजर कर सकते हैं, सैची डिस्क को पानी में भी डाल के देख सकते हैं। और अगर आपको प्लांक्टोन्स मेजर करने हैं तो एक सिंपल और रूल हो रहता है कि हम अपना कोई भी हैंड एल्बो तक डालें और अपनी फिंगर्स अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि हमारे प्लांक्टोन्स कितने हैं। प्लांक्टोन मेजर करने का नेट भी मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर अब टर्बुडिटी इंक्रीज हो गई, उसका इंपैक्ट भी हमने मेजर भी कर लिया है, अब हम उसका सोल्यूशन क्या देंगे। अगर आपका मिनरल टर्बुडिटी है तो हम सिंपली उसमें ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ऐड कर सकते हैं 20 kg पर 100 मीटर स्क्वायर। अदरवाइज एलम फिटकरी 1 से 3 kg पर 100 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो आपकी टर्बुडिटी किस लेवल की है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एलम फिटकरी की मात्रा यूज कर सकते हैं। अगर प्लांक्टोन टर्बुडिटी है तो लाइम, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको फर्टिलाइज करेंगे। अगर हमारे लो प्लांक्टोन है तो हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, जिससे कि नेचुरल फूड डेवलप हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नया टॉपिक जो कि एक्वाकल्चर से रिलेटेड होगा, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। अपने कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स को कंपाइल कर रहा हूं और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं सारी वीडियोस को शूट करता हूं और आपके शेयर करता हूं। अभी बहुत सारी वीडियोस की एक लंबी लाइन है, तो आपको कंटिन्यूअस अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।